नमस्कार, मैं हूं अंशुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं दलीली न्यूज। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व की कमेटी ने देश के आम नागरिकों से एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सुझाव मांगा है। समिति ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि देश में एक चुनाव कराने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन किया जाएगा, जिसे लेकर जनता की राय बेहद जरूरी है। वहीं चुनाव समिति ने इसके लिए एक ईमेल एड्रेस और वेबसाइट भी जारी की है। आपको बता दें कि सितंबर 2023 में बनाई गई इस कमेटी की अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं। इस समिति की अध्यक्षता कर रहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद इसमें सदस्य के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व सभापति और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद, वहीं पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा के सचिव को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। वहीं समिति ने विपक्ष के नेताओं को भी पत्र लिखकर इस विषय पर उनके सुझाव मांगने के लिए आमंत्रित किया है। ये पत्र 6 राष्ट्रीय पार्टियों, 33 क्षेत्रीय दलों और 7 अन्य गैर रजिस्टर्ड दलों को लिखा गया है। बाद में सभी दलों को एक रिमाइंडर भी भेजा गया। वहीं एक देश एक चुनाव के लिए निर्मित की गई समिति का उद्देश्य भारत में लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनावों को एक साथ संपन्न कराने का है। यानी कि अब मतदाता अपने घर से वोट देने के लिए निकलेगा तो वो सांसद, विधायक, चेयरमैन, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख जैसे पदों का निर्वाचन एक साथ ही कर देगा। ये चुनाव अब अलग अलग नहीं होंगे। हालांकि इससे पहले भी लोकसभा और विधानसभा जैसे चुनावों को एक बार में ही करवाने की परंपरा थी, लेकिन 19वीं सदी में ये रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि कमेटी के तैयार किए हुए खाके के मुताबिक 2029 तक इसको लागू करने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि विधि आयोग के इस प्रस्ताव पर राजीनामे के बाद इसके 2029 तक लागू होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके लिए सरकार को दिसंबर 2026 तक लगभग 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवा लेने होंगे। लेकिन इसमें एक और बात है जो ध्यान देने लायक है। इसमें वो 5 राज्य शामिल नहीं होंगे जिनके हाल ही में विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना शामिल नहीं हैं। इन 5 राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक किया जाएगा, जिसमें लगभग 6 महीने की अवधि की बढ़ोतरी की जाएगी। उसके बाद ही सभी राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ संपन्न किए जा सकेंगे। अब देखना ये है कि ये मुद्दा कब तूल पकड़ता है। विधानसभाओं और लोकसभाओं में किस तरह नेता इसे विरोध का स्वर देते हैं। हालांकि एक देश एक चुनाव होने से भारत का बहुत सारा पैसा बच जाएगा। जो चुनाव 5 से 6 चरण में होते हैं वो मात्र एक चरण में ही सिमट जाएंगे और भारत का बहुत सारा पैसा जो चुनावों में बर्बाद होता है वो जनहित के कामों में उपयोग किया जा सकेगा। कैमरामैन आकाश के साथ अंशुमान, दलीली न्यूज, लखनऊ।